हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 वो आ चुका है। इस वीडियो को अंत तक आपको देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। कल आपका एग्जाम है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो मैं अगला लेक्चर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सकेगी। इससे पहले देखिए, सुबह में मैंने एक आपका 40 ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो अपलोड करा है, उसको आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, और ये आपका सब्जेक्टिव है। लेकिन इससे पहले मैंने एक बात आपको पहले बता रखा है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स का, जिसमें जो है आपका 12 लेक्चर्स का वीडियो अपलोड है। 12 लेक्चर का वीडियो अपलोड है। एक एक करके सबको देखिए। 5 नंबरिया का सेपरेट वीडियो 3 है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। उसमें मैं बस 5 नंबर का ही प्रश्न का चर्चा किया हूँ। उसी प्रकार से 3 नंबर का, 2 नंबर का सब सॉल्व किया गया है, जा करके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 13 को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर पैरेलल। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका मॉडल प्रश्न पत्र में जो थे, वहां पर क्या बताया था, 2 पॉइंट दिए हुए थे वेक्टर्स में, और बोला गया था कि वो जो परपेंडिकुलर होंगे तब जो है उसका वैल्यू, पी का वैल्यू क्या होगा। इस पी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पी का वैल्यू वो क्या होगा, कब, जब वो परपेंडिकुलर होंगे तब। तो परपेंडिकुलर में क्या था फॉर्मूला, जब इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो सर 0 था, तब जो है परपेंडिकुलर हम लोग बोल सकते थे, ठीक है। तो वैसे वो निकलता था। बट यहाँ जो है वो पैरेलल का जिक्र हो रहा है। तो अब आप लोग सोचोगे भैया कैसे निकलेगा, घबराइए मत, आराम से निकलेगा। देखिए ये कैसे निकलना है, ए और बी आपको सिंपली लिख दीजिए। जो जो आपका वेक्टर दिया हुआ है ना, पी का वैल्यू हमको निकालना है, यानी कि हमको क्या वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पर पी दिख रहा है सेकंड वेक्टर में, हमको इसका वैल्यू चाहिए भैया। समझ में आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है। तो आगे देखिए, जब ये ए और बी जब पैरेलल हो तब क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी जो है तब होता है 0। ए क्रॉस बी भी जो है उसमें 0 रहता है, तब वो पैरेलल रहेंगे वेक्टर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब एक बात जाने, ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, हम लोग इसके बारे में लेक्चर नंबर 2 पर चर्चा किए हैं। सबसे पहले 2 पर मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था करना क्या है। ए क्रॉस बी सॉल्व करने के लिए दो भैया डंडा देना है आपको। इस प्रकार से डंडा दे दीजिए साइड साइड में, घर का बाउंड्री हो गया, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, सबका नामकरण मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर बस आई, जे और के का ही बात हो रहा है ना, तो सबका नाम एक दूसरे का, परिवार का। तो इस परिवार का नाम आई कैप, इसका जे कैप, इसका भैया के कैप। अब जो आई के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ उसको लिखना है, जे के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ उसको लिखना है, के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ उसको लिखना है, यानी कि 3 2 9 कहाँ पर लिखना है, इस यहाँ पे 3 आई के साथ मल्टीप्लाई है, 2 जे के साथ मल्टीप्लाई है, और 9 जो है वो के साथ मल्टीप्लाई है। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बी में जो है मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप किसके साथ मल्टीप्लाई है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 पी और 3। समझ में आई इतनी बात, अच्छी बात है। दो तो डंडा वो रबे करेगा, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, तो इक्वल टू 0 हम बोल देंगे। अब भैया इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आपको नहीं आता है, आएगा भैया, जरूर आएगा। देखिए ध्यान से समझते हैं, ठीक है। जब आई के का हम लोग जब काम करेंगे तो आई को हम लोग लिख देना है। पहले हमको आई लिखना है, यानी कि ये इस प्रकार डिटर्मिनेंट का कोई टर्म रहता है 3 ए का, ठीक है। तो पहला का जब हम लोग काम करेंगे, पहला रो का एलोंग, तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैप को लिख देना है, ब्रैकेट खोलना है, इसको छुपाना है ऐसे, इसको छुपाना है ऐसे, और क्या करना है, छुपा दिया हम लोग। और उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से, और p को 9 से मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से। तो मैंने उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे गाइस लिखा हूँ, ठीक है। माइनस करना है इतना 9 पे, फिर देना है बीच में माइनस, क्योंकि ये कैसे रो में चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, तो बीच में हम माइनस देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जेकैप को लिखेंगे। अब जब जेकैप का काम कर रहे होंगे तब इसको जेकैप वाला जो कॉलम है उसको छुपाना है, जेकैप वाला जो रो है, करस्पॉन्डिंग रो है, करस्पॉन्डिंग कॉलम को छुपा देना है बिल्कुल। उसके बाद जेकैप को लिख के फिर ब्रैकेट खोलना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर देना है बीच में माइनस, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है। फिर हम लोग, मैंने आपको क्या बताया कैसे चलता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, फिर अब क्या लगा, प्लस लगा। तो जब प्लस लग गया फिर क्या देंगे, के कैप देंगे। अब क्या करना है आपको पता है, के कैप वाला जो इसका है करस्पॉन्डेंस टर्म, उसको छुपाना है, इधर भी छुपाना है। अब क्या करेंगे, पी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस देना है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल टू कितना है, पहले से 0 है, ठीक है। तो अब देखिए एक बात, हम लोग क्या किए ना, आई कैप को सब इधर ले आइए, सब जे कैप को भी इधर ले आइए, के कैप को भी उधर उधर ले जाइए। तो एक बात जाने आप लोग,
देखिए यहाँ पर 9 से 9 चला गया तो 0 बचा, तो इसका हम लोग किसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा नहीं, 0 ही होगा। तो इसको और इसका हम लोग काम करते हैं। आगे देखिए 6 - 9p आई कैप, है ना, प्लस के कैप वाला टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जब जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, जरूर लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो 0 ही ना आना है। तो जीरो वेक्टर को हम लोग सजा के लिख दिए अच्छे से। जब 0 को अपना घर चल ही जाना है तो बढ़िया से सजा गुजा के खावा पिया के भेजते हैं, तो अच्छे से इसको सजा दिए, ठीक है। अब एक बात जाने हम लोग, क्या ये जब यहाँ पर भी आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, मतलब आई कैप के साथ इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों जब इक्वल में है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 - 9p, ये आई कैप खत्म हो जाना है, 6 - 9p = 0 करेंगे, इस 0 को 0 इक्वेट करेंगे दोनों को। तो अब क्या होगा, ये 6 इधर है, 9 भैया उधर जाएगा 9p, तो p का वैल्यू हमारे सामने क्या आएगा 2/3। इस प्रकार से ये जो है उसका सॉल्व हो गया। ये जो आपका प्रश्न ना 2020 में था, 2020 में आपका जैक बोर्ड की तरफ से पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी जो 2020 का ही प्रश्न है, 2020 प्रीवियस ईयर, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे आज दिन भर, मैं आपको प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कराने वाला हूँ, और भी बहुत कुछ सॉल्व कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो कि एग्जाम में आपका आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए यहाँ पर आपका क्या निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो भैया डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, ऐसा प्रश्न आपको अगर दे दे तो जो नीचे में रहेगा उसी को बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो पहले लिख दिया, -3, 4 और 5, ये हो गया क्या, डायरेक्शन रेशियो। अब पूछता है डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नीचे वाला टर्म का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, पता था, रूट अंडर के टर्म में तीनों का स्क्वायर अलग अलग और बीच में प्लस, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग से स्क्वायर लिखा रहा और बीच में प्लस प्लस में देते गया, तो क्या आया, रूट अंडर 50 आया ना। रूट अंडर 50 का वैल्यू क्या होता है, 5√2, ठीक है। अब भैया रूट भी निकालने में आपको सिखा दूं, चलिए सिखा देता हूं भैया, कितना बताऊं। 50 का रूट कैसे निकलता है, 50 ऐसे दो, 2 लिखो इधर, लॉस समझते हैं, लॉस निकालना है। 25 5 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो ये 5 एक अलग टर्म है ना, ये मतलब जो दो को जोड़ा जोड़ा उसको बाहर लिखना है, ठीक है। और रूट के में किसको लिखना है, जो अकेले बच गया, अकेले जो बचता है उसको रूट में लिखना है, जो जोड़ा जोड़ा है उसको बाहर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 5√2, ठीक है। तो आंसर आ गया 5√2। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ द लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो कितना था, हर डायरेक्शन रेशियो -3 बटा जितना डायरेक्शन आप जितना मैग्नीट्यूड आया उसको लिखना है। तो -3 डिवाइडेड बाई 5√2 होगा, एक बार 4 डिवाइडेड बाई 5√2 होगा, एक बार 5 डिवाइडेड बाई 5√2 होगा। तो इस प्रकार से मैंने जो इसको अराइज कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ये क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइंस, इसी को बोलते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब निकल जाएगा आपका आराम से, बिल्कुल निकल जाना है, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर शायद 9वां या 10वां में था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रही है, बट लेक्चर्स में मैंने आपको करा रखा था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस दोनों को सॉल्व करना, ये 2020 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, है ना। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज आपको इसको प्रूव करना है। क्या लिखा हुआ है, कहीं पर पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला x + y + 2z, और यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, और यहाँ पर y + z + z, y + z + 2z 2x है यहाँ पे, ठीक है, 2x है यहाँ पे, यहाँ 2x है, ये z है, y + z, ठीक है। और फिर y है, यहाँ पर फिर y है, और फिर यहाँ पर z है, यहाँ x है, यहाँ पर z + x + यहाँ पर अब 2y है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे आपका 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ पर 2z है, इतना ही आपका प्रश्न है। बाकी सब में yz, zx और x + y, और इधर है आपका 2 है, ब्रैकेट के अंदर x + y + z का होल क्यूब। इसको आपको प्रूव करना है, फटाफट आपको प्रूव करके टेलीग्राम में मुझे सेंड कीजिए। और एक और प्रश्न आपका यहाँ पर इस प्रकार से अराइज हुए थे 2020 में, कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर और बीटा + गामा, फिर बीटा और बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा + गामा, है ना, गामा या लैम्डा, हाँ गामा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर गामा और गामा स्क्वायर और अल्फा + बीटा, इसको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, अल्फा + बीटा + गामा, और यहाँ पर अल्फा - बीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर फिर बीटा - लैम्डा गामा, सॉरी, और यहाँ पर आपका गामा - अल्फा। तो ये आपको प्रूव करना, सिंपली प्रूव करके दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, सेव करके मुझे टेलीग्राम में भेजें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगला वीडियो बहुत चल रहा है। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।